राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। रेल मगरा दरीबा हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की कर रहे मांग। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया। पहले जिम्मेदारी आप ही। हाँ साहब, आपको 2007 से चल रहा है ये। कैसे विश्वास कर लेंगे? वो लैंड एक्विजिशन वाला मामला सर, एक मिनट सर, बेरोजगार की बात सुनना सर। बाहर से जो आदमी आते हैं उन्हें टाइम नहीं, बाहर से लाते हैं तो तुरंत जो भी इकट्ठे हुए हैं वो रोजगार वाली बात कही। आपकी जो मांग है साहब, हमारे में से रोजगार मिलना चाहिए और हम भी आपके साथ हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से साहब इनको रोजगार मिलना चाहिए। इसी के लिए हमने फैक्ट्री भी इस चीज़ के लिए, खान भी इस चीज़ के लिए तैयार है, जिंक भी तैयार है। हाँ साहब, हम इनको बिल्कुल रोजगार देने के लिए बाहर से लाना बंद कर दो ना, बंद कर दो। बाहर से आदमी आ रहे हो, 100 आदमी 200 आदमी बाहर से आ रहे हैं। रोको मत, रुको भैया, बोलिए बेरोजगार बोलो तो। तब ये कहाँ थे साहब? कंपनी बाहर से आदमी क्यों लाए? देखो ये सारे मुद्दे हमारे जो प्रतिनिधि अंदर गए, उनने सबने ये सारी बातें वो अंदर उठाई और सारी उनने भी उनकी सब शंकाओं का समाधान किया। बताओ सर, सारी बात अपनी रोजगार हमको चाहिए, और एक एक बोल के बाद हमको यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे आएंगे और यहीं से बात करेंगे तो आप वो सार मैं ही आपको बता रहा हूँ। और मैं यदि कहीं गलत हूँ तो वो अंदर जो लोग आए, आप यहाँ सबके सामने खड़े हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कर रहे हो बात मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। सलाह मानते हो तो आप लोग आपकी कमेटी बना लो, 15 दिन 20 दिन में आप उसकी प्रगति पूछते रहो। SHO साहब के पास आ जाओ, तहसीलदार साहब के पास आ जाओ कि साहब हम आके कि प्रगति पूछ ले साहब कि हमारी इस बात में क्या रहा सर, हमारी ये बात हुई थी 20 अप्रैल। तो हम भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम ही इनको कहेंगे कि नहीं भाई इस तरह की बात तुम क्यों कर रहे हो। हम भी अगली बार कहेंगे कि भाई व्यवस्थाएं देखो अपने हिसाब से। आपको ट्रांसफर हुए तो एक अपने कमेटी बना लो और कमेटी बना लो, अपन 15-15 दिन में इसको रिव्यू करते रहेंगे। इनको भी बिल्कुल सूना नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल सूना छोड़ दिया। 2 महीने तक हमने इसका फॉलोअप भी नहीं लिया, हमने इस विषय पे बातचीत ही नहीं करी। 50 कंपनी है, 2 छोकरे लेना तो भी जाते हैं अंदर, ठीक है ना। 50 कंपनी है, आसपास लेवती पूरा बेरोजगार। एक क्वेश्चन पूछा था अंशुल साहब से कि 20 अप्रैल को आप कितने लोग ये बता सकते हो, तो अंशुल सर ने बताया कि भाई ये भी मैं आज नहीं बता सकता। हाँ, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो ये बताने के लिए वो 20 अप्रैल को तो ये डिसाइड होगा कि कितने लोग लगेंगे, उसमें 1 लगे, 5 लगे, 10 लगे। सर यही बात हुई थी ना भाई, कितने लगेंगे वो संख्या आज डिसाइड नहीं। एक बात बताओ, 3900 आदमी जहाँ काम कर रहे हैं उसको अपन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे साहब, 1 लगे या 2 लगे, ऐसा असेसमेंट तो जिंक भी नहीं करेगी, ठीक है ना। 1 आदमी या 2 आदमी बढ़ाना वो तो उसके लिए वो HR लेवल पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल राइट है सर। ये चीज आप समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूं। ये चीज जिंक भी समझ रही है। आपको सारी बात समझाई कि हम किस तरह प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, वो बात सही है, वो सारी बात आपको समझाई। अब आप उसमें से तथ्य तोड़ मरोड़ के कहो साहब 1 आदमी या 2 आदमी, तो 1 आदमी 2 आदमी बढ़ाने की बात क्या है। आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो 1, 2 की 5 की बात नहीं होगी। तो ये चीज अंशुल सर भी तो बता सकते हैं कि इतना तो कम से कम होगा। यार आज की तारीख में तुरंत तो कोई भी कैसे बता पाएगा भाई। आप सिस्टम में आप आ जाओ,
मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि हमारी जगह आप लोग आके देखो कि तुरंत एकदम से असेसमेंट कौन कर पाएगा। आज 3900 आदमी काम कर रहे हैं, एक सिस्टम काम कर रहा है, तो उसको अपग्रेड करने में समय तो लगेगा और उनको भी असेसमेंट करने में समय लगेगा। नहीं तो सर अंशुल साहब को 2 साल हो गए, उसमें कितना प्रोग्रेस किया? 16 साल हो गए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। 2 महीने में बता अंशुल सर को यहाँ इस जिंक में 16 साल हो गए, इतना तो वो बता ही सकते हैं। भाई हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बात है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अभी वो हवाई कोई भी फिगर बता दे, बाद में अपने जो भी प्रॉमिस करे उसमें खरा नहीं उतरे तो क्या मतलब है? हाँ, वो तो अच्छी बात है, देखो झूठ बोलना आसान समय है। मांग रहा है, तैयार नहीं हो रही, तैयार नहीं हो रही, बहुत बार लिया रोज नए बंदे आ रहे हैं, रोज नए बंदे आ रहे हैं। वही बात बोल रहे थे कि मैं तो जाऊंगा नहीं लोगों के सामने। हर महीने का अपने जो जनप्रतिनिधि थे ना 25 आदमी, उन्होंने सारी बातें बताई। सर हम अगर मान के लेके आप 2 महीने के लिए बोल रहे हो, इसमें से आदमी कितने वो प्रायोरिटी से लेंगे। बेटा सुन, मैं बार बार देख एक बात कह रहा हूँ, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आज की तारीख में वो अभी न तो कोई संख्या बता सकने की स्थिति में है, उनको समय चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वातावरण में इसने भैया ने बहुत सही बात उठाई कि भाई कितने लेंगे, तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि लगभग सभी कवर हो जाए, पर हमें थोड़ा समय दो, एक बार असेसमेंट करने दो। और उनने एक डेडलाइन, हमने उन्हें डेट में बांधा है कि भाई नहीं तुम डेट बताओ, ऐसे नहीं बात नहीं चलेगी हवा में कि कुछ भी कह दो कि साहब ये तो 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए। उन्होंने कहा साहब हमारी लास्ट डेट 20 अप्रैल है, हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, लेकिन 20 अप्रैल तक तो हम इस किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। सिस्टम कहीं नहीं जाता। मैं यदि आज आपके बीच में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, इतने लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सिस्टम है डीवाईएसपी राहुल जोशी चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा, प्राइवेट आदमी मजाक में अपने लिए हित में नहीं है, गंभीरता से लेगा। गंभीर सर ले रहे हैं, इनसे पहले कौन हम भी आपका हित ही चाह रहे हैं। हमने बताया ना हम तो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, फिर भी आप लोगों का भला ही चाह रहे हैं। आप केवल जो करवा दिया जो सर कह रहे हैं उस बात को वो मंजूर है, माने सब जिम्मेदारी उनको बुला लेते हैं, करा देते हैं। बुला नहीं है, चलना सबको धरती पर ही पड़ेगा। हवा में तो कोई हम भी नहीं चल सकते ना आप भी नहीं चल सकते। अगर 50 लड़के थाले बैठे रहते हैं और उनको अपन कहो कि यार तू वहाँ चौकीदारी करने चला जाए या वहाँ चल जा, काम नहीं करना चाहते। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस गांव के इतने नए लड़के आके, जवान लड़के आके, और वो कह रहे हैं साहब हमें रोजगार दो। बिल्कुल, तो हम तो खुद ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को रोजगार मिले। जांगीर साहब मानो मीना खान पहले बटे गेस्ट हाउस में बुलाया नहीं, जो 7-8 महीने नौकरी कोई नहीं मांगा। 1 साल बोला, 1 साल बोला था। देखो अभी आपके पूरा गाँव का कमिटमेंट हो रहा है, व्यक्तिगत नहीं हो रहा है। हमने जो भी बात करी है व्यक्तिगत कोई आदमी से नहीं कर रहे, पूरे गाँव के मैटर को ले रहे हैं। और जहांगीर साहब की जहाँ तक आप कह रहे हो, अंदर की बातचीत में जो मेरे को समझ में आया, उनने तो शायद कोई रिटायरमेंट के लिए दे दिया है। हाँ, रिटायरमेंट तो 31 मार्च को वैसे भी जा रहे हैं। हम उनसे भी नहीं बात उनसे कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई कमिटमेंट हमारी उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। हमारी तो वो अंशुल जी हैं यहाँ पे, उनसे बात हुई है और वो सिस्टम में है अभी। हम लोग थे, सारे ही लोग थोड़ी बदल जाएंगे, सीट थोड़ी बदल जाएगी, पद थोड़ी चला जाएगा। आज प्रवीण एसएचओ से चला जाएगा तो रेल मगरा एसएचओ ये इतनी रिकॉर्डिंग है और ये इसीलिए तो है, वहाँ दिखा सकोगे आप लोग कि देखो साहब वो डिप्टी साहब खड़े होकर ये बात कह रहे थे, बता देंगे। और वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम सरपंच साहब को खुद साथ रखेंगे और सरपंच साहब की सहमति से ही लोगों को ले लेंगे। सर मैं आरडी न्यूज से हूँ। ये विदेशी या बाहर से आ रहे हैं उसका तो कुछ नहीं पूछते हैं, लोकल लोग के लिए क्यों बार बार रोक रहे हैं? इसके लिए आपके पास क्या जवाब? इस विषय पे अंदर बात हो चुकी है और आपके जो जनप्रतिनिधि अंदर गए हैं उनको सारी बात उनने विस्तृत रूप से इस बारे में समझा दी है। तो विदेशी के लिए तो सर कितने भी 50 आ रहे थे भर्ती हो रही है, नहीं लोकल लोग के लिए 5 लेंगे, 10 लेंगे, 15 लेंगे, 2 लेंगे, 20 तारीख को लेंगे। देखो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो उनने अंदर आपके जो लोग सिस्टम में हैं उनको सारी चीज़ें समझा दी हैं। बात अपनी रही है
कि साहब हमारे गांव के लोगों को प्राथमिकता से लिया जाए। वो इस विषय पे ये कह रहे हैं कि साहब हमें इसके लिए समय दिया जाए, हम लेने के लिए तैयार हैं। और 20 अप्रैल को हम 20 अप्रैल को हम डिस्क्लोज कर देंगे, हम बता देंगे कि साहब हम कितने लोगों को ले सकने में सक्षम हैं, और फिर सरपंच साहब को बीच में रख के प्रक्रिया के तहत उन लोगों को ले लेंगे। प्राथमिकता अगर हमारी है तो जो बाहर के लग रहे हैं उसके अनुसार हमारा 3 करके हमारे कितने राजस्थान धड़कन न्यूज पुष्कर मैंने राजसमंद। जो आप ये 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं इसके माइंस, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मैनेजमेंट ने आपको क्या आश्वासन दिया अभी? आश्वासन तो ये दिया है कि उनको हमें बोला जा रहा है कि 2.5 महीने, जैसे कि यहाँ के सभी को पता है कि 2.5 महीनों का जो ये बता रहे हैं, वैसे 2.5 महीने कम से कम बहुत बार मिल चुके हैं, जो कि कोई बात नहीं होती इसके अंदर। लोकल आदमी जो है सिंधसर खुर्द के, वो 2016 से, मैं दूसरी कंपनी की बात करूँ, कोई सी भी जो कंपनी है उसमें हमारे लोकल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 50 लगे होंगे, और 2016 से बता रहा हूँ। और बाहर के अगर बताएं तो कम से कम 1000-2000 आदमी बाहर के आ चुके हैं 2016 से, सिर्फ 2016 से। पहले की बात तो और रही 2020 की बात, तो हमारे गांव में से मुश्किल से 15 या 20 आदमी लगे होंगे, और रिलायंस कंपनी जो आई है उसमें से कम विदेशी आदमी 200 आदमी नए आए बाहर के। ये आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो कब तक बैठोगे आप हड़ताल? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अभी और क्या आश्वासन मिला है आगे से? अभी तक यही आश्वासन मिला है कि 20 अप्रैल तक हमारी, ये 20 अप्रैल के बाद जो भी है देखेंगे। ठीक है। हिंदुस्तान 10 आदमी नहीं बोल देंगे तो भी हम वैसे देंगे, किसे जाएंगे जी? वैसे आदमी 20 आदमी अभी मेडिकल आदमी, हाँ मेडिकल 20 आदमी भी टाइम को करके बाहर की कंपनी आदमी ले रही, नौकरी आदमी ले रही। 2 जने 5 जने आ जाओ, एक बार और बात करा।